अवसर विशेष था तो इंतजाम भी विशेष किए गए थे। मोदी 2 सरकार के आखिरी बजट को देखने के लिए यूपी के बरेली में बड़ी महफिल सजी थी। केंद्र और राज्य की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री राजेश अग्रवाल बजट के दिन अपने पैतृक शहर बरेली में थे और उन्होंने शहरवासियों के साथ मिलकर बजट लाइव देखने को बड़ी स्क्रीन की व्यवस्था कराई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इससे पहले कि सदन में बजट भाषण शुरू करती उससे पहले ही बरेली में भाजपा कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल के कैंपस में बजट देखने को बड़ी महफिल सज गई। मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, फरीदपुर विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल, पूर्व भाजपा महानगर अध्यक्ष उमेश कठेरिया सहित भाजपा एवं उद्योग कारोबार से जुड़ी प्रमुख हस्तियों ने भाजपा कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल के साथ बड़ी स्क्रीन पर बजट लाइव देखा। सदन में वित्त मंत्री का बजट भाषण पूरा होने के बाद भाजपा कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल और उनके पुत्र समाजसेवी मनीष अग्रवाल ने अपने आवास पर सहभोज कार्यक्रम का आयोजन भी किया। कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाजपा राजेश अग्रवाल ने न्यूज टुडे नेटवर्क के साथ बजट को लेकर अपने मन की बात कही। उन्होंने कहा कि अमृतकाल का बजट लोक कल्याणकारी है और इसमें हर वर्ग और तबके के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है। इस वक्त मैं बरेली के कालीबाड़ी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी के प्रांगण से बोल रही हूँ और आपको बता दें यहाँ पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ पे जो बजट था उसका लाइव प्रसारण चलाया जा रहा है और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे तमाम लोग एकत्रित हुए हैं। अभी हम आपको ले चलते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी से बात करने और जानेंगे कि ये जो बजट है ये जनता के हित में किस तरह से सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। इस बजट को अमृतकाल बजट का नाम दिया जा रहा है, ये कितना कहना सही होगा? सर, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जो बजट है अमृतकाल का पहला बजट है, ये पेश हो चुका है। तो सर, इससे गरीबों और मध्यम वर्ग की बहुत उम्मीदें थी, एक आम आदमी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उनके लिहाज से क्या क्या मुख्य बातें सामने आई हैं? निश्चित रूप से इस बार का बजट जो अमृतकाल का बजट है, कहने वाले कुछ भी कहें लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जनहित से जुड़ा हुआ बजट है। जनता का वो जो छोटे से छोटा जो वर्ग है, पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि वो वर्ग जो सामान्य रूप से सबसे पीछे रहता है उसका उत्थान कैसे हो, इस बजट में वो परिलक्षित होता है। इस बजट में वही नहीं तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हर प्रकार की सुविधा किस प्रकार से दी जा सकती है, इस बजट में उस प्रकार का दायित्व दिया गया है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बार का बजट निश्चित रूप से जो है वो जनहित का बजट है और जनता में आने वाले समय में भारत जो है वो एक दिशा लेगा, उसके लिए बहुत बड़ा बाउंस। सर, तो विपक्ष है वो लगातार इस चीज़ का मुद्दा उठा रहे थे कि जो बेसिक नीड्स की चीज़ें भी हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, तो इन्फ्लेशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लग रहा है कि इन्फ्लेशन है? विश्व जो है वो मंदी के दौर में है और भारतवर्ष की जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है वो कहीं ज़्यादा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ये दिखाई दे रहा है। और कोविड काल के अंदर भारत ने खुद ही नहीं तो बल्कि बाहर के लोगों के बीच में, बाहर के विदेशों के अंदर भी जो है जिस प्रकार के अपने दायित्व का निर्वहन किया, ये अपने में विचारणीय है। कार्यक्रम में मौजूद मेयर उमेश गौतम ने कहा कि बजट ऐतिहासिक है। आम आदमी से जुड़ी चीजें जहां सस्ती की गई हैं, वहीं आयकर छूट के साथ उद्योग, कारोबार और हेल्थ सेक्टर की मजबूती को सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। सर, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, तो ये बजट जो निर्मला सीतारमण जी ने अमृतकाल का बजट इसको नाम दिया है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये कैसे जनता के हित में एक सर्वश्रेष्ठ बजट है वो साबित होगा? देखिए, ये अब तक का मुझे लगता है कि देश का हमारा ऐतिहासिक बजट है। ये गरीबों के लिए बजट है। इसमें अगर आप देखें प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें गरीबों को घर दिए जा रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है उनको घर मिल रहे हैं, उनको 66% उसमें बढ़ोतरी की गई है, यानी कि हर व्यक्ति जो उसके पास घर नहीं है उसको घर मिल सके। इसी तरह जो गरीब बच्चे हैं वो भी चाहते हैं कि मैं भी खिलौने से खेल सकूं, इसलिए खिलौनों को सस्ता किया गया है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी साइकिल पर चल सकें, इसलिए साइकिल को सस्ता किया गया है। जो कोरोना काल में MSME की हमारी जो यूनिट थी, उनके पूंजीगत जो पैसा था उसमें 95% तक उनकी पूंजीगत मनी को वापस किया जाएगा। तो हर वर्ग को इतना कुछ देना, मुझे लगता है कि ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है और हमारे वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी की सोच है कि हर किसी को कवर किया जाए।
अगर आपने देखा होगा कोरोना में जिस तरह की संकट आया था, डॉक्टर्स का भी संकट आया तो हमारे पैरामेडिकल पर भी संकट आया, तो उसके लिए 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे जिससे कि हमारे आगे आने वाले समय में इस तरह की कोई परेशानी ना हो। तो सारे सब वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट दिया गया है। मुझे लगता है ये अमृतकाल का ऐतिहासिक बजट है और इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तो हमने कोषाध्यक्ष जी से भी बात की, बरेली के मेयर उमेश गौतम जी से बात की और तमाम महिलाओं से भी बातचीत की, तो ये बातें निकल के आ रही हैं। जो वर्ग है वो खुश है बजट से। बच्चों के खिलौने, टीवी आदि सामानों को भी सस्ता किया गया है, तो एक तरीके से गरीबों का ध्यान रखा गया है। महिलाओं के लिए एक स्कीम भी यहाँ पे लागू की गई है, तो जो कि महिलाओं के हित में हितकर साबित होगी। महिलाएं भी इस बजट से खुश हैं। तो जहाँ तक है अभी तक पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिल रहे हैं, बाकी आने वाले समय में पता चलेगा कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है और तमाम चीज़ें बजट को अमृतकाल बजट साबित करने में कैसी रहेंगी। मेघा गंगवार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क, बरेली।